ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक आपका विस्तार है। वहाँ जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसका अनुभव करते रहिए। इसी विधि से हम मूर्त काया से मुक्त हो सकते हैं। अनादि से हम किसी न किसी मूर्त शरीर के साथ रहे हैं। एक मूर्त शरीर छूटता है तो दूसरा मूर्त शरीर मिल जाता है। मूर्त शरीर में एकाधिक इंद्रियां होती हैं, जिससे बाह्य मूर्त जगत का हमें ज्ञान होता है और फिर मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है और वह राग द्वेष ही आकुलता रूप है और उससे नवीन मूर्त कर्मों का बंधन होता है। उससे शरीर में वेदना होती है। वेदना का अनुभव कर्म से छूटते हैं, लेकिन वेदना भोगने के बाद फिर वापस बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार कर्मों को बांधना और फिर भोगना अनादि से चल रहा है और इस बंधन और फिर बंधन के फल को भोगने से मुक्त होने के लिए हमें अपना एहसास करते हुए रहना है और वह एहसास भले सुखद हो या दुखद हो। हमें बाहर के मूर्त दुनिया से अपने को छुड़ाना है और केवल अपने से जुड़कर रहना है। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो अनादि से चली आई ये परंपरा मूर्त शरीर को पाना, छूटना, फिर नया मूर्त शरीर मिलना, बाहर के सुख दुख का अनुभव होना, शरीर में वेदना का होना, इन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। काम इतना ही करना है कि नेत्रों को बंद कर अपने शरीर में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसका हमको अनुभव होता है और उस अनुभव के साथ हमें बने रहना है। कुछ भी करना नहीं है। जो भी सुख दुख रूप संवेदना उत्पन्न होती है हमारे भीतर अंतर्दृष्टि करने पर शरीर के विभिन्न भागों में, बस उसका अनुभव करना है। उस शारीरिक सुख दुख के अनुभव से ही हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं और जन्म मरण की परंपरा का नाश करते परमात्मा बनते हैं। मोक्ष का इतना ही मार्ग है जो मूर्त काया के संबंध से बाह्य जगत के साथ संबंध बनता है, उस बाह्य जगत के साथ हम संबंध नहीं बनाए। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित रहें, उसके लिए नेत्रों को बंद कर अपने विस्तार का तथा अपने अमूर्त शरीर का या जो भी संवेदना है उसके अनुभव रूप रहना है। इसके लिए प्रथम तो मुक्ति की आकांक्षा होनी चाहिए, बंधन से छूटने की चाह होनी चाहिए
जैसा जीवन हमको मूर्त कर्म के द्वारा प्रदत्त है उसके साथ असंतोष होना चाहिए, उससे छूटने की भावना होनी चाहिए। प्राय जीवों को मोक्ष की कामना ही नहीं होती है, मोक्ष को वे पहचानते ही नहीं हैं। जैसा मूर्त कर्मों ने हमें जीवन प्रदान किया है, मूर्त काया को, उसके द्वारा होने वाले इंद्रिय ज्ञान को, मानसिक विकल्पों को, स्मृति आदि को, जो शुद्धात्रस आदि जो कुछ मिल रहा है, हम प्राय उसी के साथ उसी की धारा में जीते रहते हैं, उससे भिन्न कुछ सोच ही नहीं पाते। शारीरिक दुखों की निवृत्ति का उपाय करना, विषय सुख भोगना, कुछ यही हमारे जीवन का स्वरूप हो गया है। जो शरीर में नाना बाधाएं उत्पन्न होती है, क्षुद्रात्रसा की, शीत उष्ण की, उसको मिटाने के लिए बाह्य साधनों का अवलंबन लेना, उनको जुटाना, अंतर्दृष्टि करके स्वावलंबन से जीना, ये कोई हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। तभी तो अनंत काल हुआ हम इस मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। जैसी मूर्त काया मिल गई है, उसके साथ जो सहूलियतें मिल गई है, जो प्रतिकूलताएं मिल गई है, उनको हमने स्वीकार कर उसी से ही जो कुछ सुख सुविधा जुटा सकते हैं, उस जुटाने के प्रयत्न में ही रात दिन लगे रहते हैं। न अपने स्वरूप को पहचानते हैं, न अपने स्वरूप के अवलंबन का प्रयत्न करते। सिर से पांव तक मूर्त काया के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, और उसी में लीन रहने से हम बाहर के मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होकर सुखी होते हैं, परमात्मा बनते हैं। हम कल्पित परमात्मा की आराधना तो करते हैं, उसके स्वरूप को पहचानते नहीं हैं, और स्वयं परमात्मा होने की वांछा भी नहीं रखते। प्रथम तो परमात्मा का स्वरूप ही निर्णित नहीं है, और निर्णित हो तो फिर वैसा बनने का प्रयत्न करें। परमात्मा मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि वे अपने अवलंबन से जीकर उन्होंने कर्मों का बंधन मिटाया है, और वही अभ्यास हमको करना है। और उसके लिए कोई समय की कमी नहीं है, सब जीवों को बराबर का समय मिलता है। उसी समय में पूर्व में अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, और हम भी चाहें और प्रयत्न करें तो मुक्त हो सकते हैं। जब भी समय मिले, बाहर की अनिवार्यताओं से मुक्ति मिले, नेत्रों को बंद कीजिए और सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को लाकर अपनी जो अवस्था बन रही है भीतर सुख दुख की, उसी का अनुभव करते रहना। यदि नेत्रों को खुला रखते हैं तो फिर हम बाहर कुछ न कुछ करते रहेंगे, अपने से युक्त नहीं होंगे, और जब बहिर्मुख होंगे तो रागादिक की उत्पत्ति अवश्य होने वाली है, और वह सब दुख रूप है। इसलिए एकदम आराम की मुद्रा में आकर जैसे आपको अनुकूल हो वैसे रहकर नेत्रों को बंद कर
अपने आभ्यंतर काया जो हम स्वयं हैं, उसमें जो भी अपनी सुख दुख की दशा है, उस अपनी दशा को ही भोगते हुए रहना है। इसी से हम परावलंबन नहीं करते तो फिर पर का बंधन भी नहीं होता है। किसी मूर्त वस्तु का सेवन करना योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से। उस मूर्त काया के आश्रय से, इसके सद्भाव में जो भी कुछ हम जी पाते हैं, बाहर की क्रिया कर पाते हैं, उस सब का निरोध करने का प्रयत्न करना है। इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, काय चेष्टा करना और मस्तिष्क से कुछ स्मरण करना, ये सब मूर्त काया की सहाय से होते हैं। इन सब से विरत रहना है, वही महाविरति है। उस विरति के बिना एक भी जीव परमात्मा नहीं बनता है। और जब अंतर्दृष्टि करके अपने ही आभ्यंतर शरीर, जिसको आप इनर बॉडी कहें, स्पिरिचुअल बॉडी कहें, ब्लिसफुल बॉडी कहें, तो हमें अनुभव में आती है सुख दुख के रूप में ही, आराम वेदना के रूप में ही हमें अपना विस्तार पांव से मस्तक तक अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। उस अनुभव में सुख दुख रहता है, आराम वेदना रहती है, उस अनुभव के सहित हमको रहना है। इस अनुभव के अलावा कोई दूसरा मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं, वितराग होने का उपाय नहीं है। बिना इंद्रिय जय किए हुए हम मोह की संतति को नहीं मिटा सकते, और मोह की संतति से होने वाले मूर्त कर्म के बंधन को नहीं मिटा सकते। और जहाँ बंधन है, जहाँ पराधीनता है, वहाँ दुख है। और सबसे बड़ी पराधीनता तो प्राप्त मूर्त काया की है। मूर्त काया के बराबर ही हमारा रूप है, और अंतर्दृष्टि करने से यह हमारा अमृत तुल्य रूप हमारे अनुभव में आता है। खेद की बात तो यह है कि हम स्वरूप से परमात्मा हैं, फिर भी नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं। स्वभाव का सुख भोगना वही हमारा स्वरूप है, और हम अपने स्वभाव से अनभिज्ञ रहकर बाहर के मूर्त पदार्थों को ही भोगते रहते हैं, उन्हीं को विषय बनाते रहते हैं। अमूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाकर अपने अमूर्त काया के सन्मुख ही रहना है, उसी का एहसास संवेदन करते हुए रहना है। मार्ग का विस्तार नहीं है, अपने काया अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। वहाँ आराम वेदना की स्थिति को हमने भोगा है, लेकिन बहिर्मुखता ही हमको संसार से पार नहीं होने देती। तो मोक्ष का पुरुषार्थ इतना ही है कि हम बहिर्मुखता को मेटने का सतत प्रयत्न करें। जब बाहर बहिर्मुख नहीं होते तो सहज ही अंतर्मुखता होती है। जो प्रयत्न है मोक्ष का, वो वास्तव में अपने को बहिर्मुखता से मुक्त करना है। बहिर्मुखता से मुक्त करना वही कर्म के बंधन से मुक्त करना, क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ मूर्त कर्म का बंधन है। शरीर में होने वाली वेदना नाना प्रकार की है, पर
छूटने का तो एक ही प्रकार है कि सही में जो भी सुख दुख की स्थिति है विभिन्न भागों में, उसका अनुभव करते हुए रहना है। और वह अनुभव हमारी अपनी अमूर्त काया का है, प्राप्त मूर्त काया का नहीं है। ध्यान में हम अपने मूर्त काया को लक्ष्य में नहीं लेते, वहीं अपने अमूर्त काया को लक्ष्य में लेते हैं, उसमें होने वाले सुख दुख के परिणाम का अनुभव करते हैं। अपने मनुष्याकार को जो अमूर्त है लक्ष्य में लीजिए। यह अमूर्त जीव भी स्वानुभव गोचर होता है। अपने दाहिने पैर पर आइए। पगतली से लेकर जंघा भाग तक यहाँ के विभिन्न अंगोपांगों को अनुभव में लीजिए। मार्ग इतना ही है, निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। निज तो एक वस्तु है और परद्रव्य अनंत है। एक अपने को अनुभव में लेना संभव है और बाहर के अनंत पदार्थों को जानना संभव नहीं है। किंचित से मूर्त पदार्थों को ज्ञान में लेकर ही हम संसार में रुलते रहते हैं, नाना दुखों का अनुभव करते हैं। अपने पेट के भाग पर आइए। मूर्त पेट की कल्पना नहीं करना है। पेट के भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, बस उसी को ही लक्ष्य में लेना है। स्वतः ही होने वाले अपने अमूर्त काया में हलन चलन, वह भी अंतर्दृष्टि से आपके अनुभव में आता है और उस अनुभव से कोई बाधा नहीं, क्योंकि आप जैसे हैं, जैसा कुछ आप में हो रहा है, उसी को लक्ष्य में लेना, उसी को अनुभव में लेना, वही स्वाधीन सुख का उपाय है। निरक्षर जीव भी मुक्त हो गए हैं केवल अपने सन्मुख ठहरने से। और वैसे एक जीव नहीं है, अपने अमूर्त से की मुद्रा वही अमृत तुल्य है, क्योंकि उसी को लक्ष्य में रहने से हम अमर होते हैं। काया ही हमारा स्वरूप है और वही शरणभूत है।
उसी की शरण को पाना है। उसके लिए कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। जो अपना अमूर्त रूप है सिर से पांव तक, वही परमात्मा माना गया है। वह आप ही है जो अपने अमूर्त का या जो आप हैं, वही परमात्मा का रूप है। हर जीव के लिए उसके अमूर्त का यही परमात्मा है। उसी का लक्ष्य करने से अविनाशी परमात्मा सुख की प्राप्ति होती है। नाना अंग उपांग है, तो ध्यान सत्र के दौरान आपको अपने अंगों का ही आश्रय करते हुए रहना है और इसके लिए कोई बहुत सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप सुगमता से ही अपने अंग उपांगों के एहसास पूर्वक रह सकते हैं, अनुभव रूप रह सकते हैं। एक भी बाह्य वस्तु जुटाने की आवश्यकता नहीं है। एक अपने को ही पाना है। अपने को अंतर्दृष्टि से पा लिया तो हमने परमात्मा को पा लिया, पाने योग्य को पा लिया। भले ही हमें बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं हो, बाहर की कोई कला भी नहीं आती हो, बाहर में कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती हो, इंद्रियां भी भले कुशल नहीं हो, सांगोपांग रूप कदाचित पूर्ण नहीं भी हो किसी भाव में, तो भी हम यदि अंतर्दृष्टि पूर्वक रहते हैं तो अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाते हैं, वीतराग भाव को भोगते हैं, निराकुल भाव को भोगते हैं। अपनी मुद्रा का लक्ष्य नहीं छोड़ना है। जहाँ अपने मुद्रा को लक्ष्य में लिया, वहाँ हम अपने संपूर्ण भागों को लक्ष्य में ले लेते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। विशाल है धड़ का भाग और हम जानते हैं कि हम मूर्त काया से बंधे हैं, तो अपने जो मूर्त अंग हैं भीतर, हम उनसे भी बंधे हैं और उनके अस्वस्थ होने पर हम दुख का अनुभव हमको होता है। तो जो सीने के भीतर जो नाना अवयव हैं वे स्वस्थ रहें, इसके लिए अपने धड़ भाग का लक्ष्य बनाकर रखिए। और चूंकि यहाँ सुख दुख की संवेदना नियम से होती है, जागृत दशा में अंतर्दृष्टि करने पर हमें अनुभव में आती है और तीव्र वेदना हो तो बहिर्मुखता में ही अनुभव में आती है। बहिर्मुखता में ही उपयोग भीतर की ओर दौड़ता है वेदना में स्वतः ही, और जो हमारा ध्यान वेदना पर आता है उससे ही हम बहुत सारे कर्मों को एक साथ मिटा देते हैं।
अपने दोनों भुजाएं दोनों हाथों की अंगुलियां हमारा ध्यान थोड़े स्थान से टिकता है, अपने आभ्यंतर शरीर के थोड़े भाग से टिकता है। इसलिए हमें अन्य स्थानों पर भी जाना है और वहाँ की सुख दुख रूप संवेदना का अनुभव करना है। दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। अंतर्दृष्टि करने के बाद फिर मन की उड़ान मूर्त काया की ओर मत करिए, मूर्त काया का स्मरण मत करिए। और यहाँ जो सुख दुख की संवेदना प्रकट होती है, बस उसी के अनुभव से हमें तृप्त रहना है। उसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न मत करिए, क्योंकि हमारा स्वभाव केवल शांति के अनुभव रूप रहना है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए बारंबार। अभी पूरी मूर्त वास्तव में अनुभव में नहीं आती है। जब तक कर्म का संबंध है, शरीर का कुछ न कुछ भाग अवश्य छूट जाता है। इसलिए शरीर का जो भी भाग, आंतरिक भाग, अमूर्त भाग हमारे लक्ष्य में आता है, उससे ही संतुष्ट रहना है। बाहर के जीवन के प्रति असंतोष हो तो फिर जीव अपने सन्मुख रहकर संतुष्टि का अनुभव करता है। ध्यानाभ्यास का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।